कहानी की शुरुआत होती है डेव नाम के एक आम लड़के से जिसे स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को कोई लड़की घास नहीं डालती थी, मगर फिर भी वो केटी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। डेव को कॉमिक बुक्स पढ़ने का भी शौक था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि आज तक कोई असल जिंदगी में सुपर हीरो नहीं बना। मार्टी ने कहा कि सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स या फिर ढेर सारा पैसा चाहिए। खैर तभी कैफे में क्रिस नाम का एक लड़का आया जो शहर के माफिया डॉन फ्रैंक का बिगड़ैल बेटा था। डेव ने देखा कि वो बेहद अमीर है पर फिर भी हमेशा अकेला घूमता रहता है, इसीलिए डेव ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। पर क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद जब डेव और उसके दोस्त बाहर निकले तो गली के कुछ लोगों ने उन्हें लूट लिया। इस सब से तंग आकर डेव ने खुद बुराइयों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से हरे रंग का डाइविंग सूट मंगवाया और पीछे 2 डंडे बांध दिए। इसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो सुपर हीरो बनकर कमजोर लोगों की मदद कर सके। उधर माफिया बॉस फ्रैंक और उसके गुंडे अपने अड्डे पर त्रे नाम के एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने उसे एक रशियन गैंग को ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था, मगर त्रे ने कहा कि डील के वक्त अचानक बैटमैन का भेष बनाए हुए एक आदमी आया और मुझ पे हमला करके सारे ड्रग्स चुरा कर ले गया। मगर रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कोई और ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि त्रे ने सारे ड्रग्स पर खुद कब्जा करके उन्हें थोड़े से ड्रग्स दिए, वो भी ज्यादा कीमत पर। अब फ्रैंक को त्रे की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने एक आदमी जो से कहा कि इसको जान से मार दे। इसके बाद हम डेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। इस वक्त वो अपनी 11 साल की बेटी मिंडी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। उसने मिंडी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उस पर गोली चला दी और फिर उसे समझाया कि अपनी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। उधर डेव अब भी सुपर हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत डर लगता था। फिर एक दिन उसने उन्हीं गुंडों को देखा जिन्होंने उसे लूटा था। वो गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब डेव ने हिम्मत करके अपना सूट पहना और उन पर हमला कर दिया, मगर अंत में गुंडे उसे ही चाकू मारकर भाग गए। इसके बाद अचानक एक गाड़ी उसे रौंद कर चली गई। खैर बाद में कुछ लोगों ने उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक को खबर दी कि त्रे नाम के किसी आदमी ने रशियन गैंग को फिर से ड्रग्स बेचे हैं। तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि रशियन गैंग ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। उसने गुस्से में आकर जो को अपने भेजे हुए ड्रग्स वापस लाने को कहा। अगले दिन जो ने रशियन बॉस को पकड़ लिया तो उसने कहा कि हाँ, त्रे तो अभी भी हमें ड्रग्स बेच रहा है, मगर जो ने उसे एक बड़े से माइक्रोवेव में बंद करके उसे वहीं पका के मार दिया। वहीं दूसरी ओर डेव के कार एक्सीडेंट के बाद से उसके शरीर में मेटल प्लेट्स डाली गई और उसकी नर्व्स में चोट लगने की वजह से अब उसकी दर्द सहने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। खैर जब डेव स्कूल वापस गया तो अचानक केटी ने उससे बात की और डेट के लिए पूछा। ये सुनकर डेव के तो होश ही उड़ गए और उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया। तब मार्टी ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सारे स्कूल में बात फैल चुकी है कि डेव गे है। ये सुनकर डेव हक्का बक्का रह गया और उसने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो केटी के करीब आना चाहता था। इसके अलावा वो सुपर हीरो बनने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा था और उसने अपना नाम किक-एस रख के इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया। फिर एक रात जब डेव एक खोई हुई बिल्ली ढूंढ रहा था तो उसकी नजर 3 गुंडों पर पड़ी जो एक आदमी को पीट रहे थे। तभी डेव ने बीच में आकर गुंडों का मुकाबला किया और उस आदमी की जान बचाई। उसकी मेटल प्लेट्स और दर्द सहने की शक्ति अब उसके काम आ रही थी। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनकी फाइट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी और कुछ ही समय में किक-एस हर जगह मशहूर हो गया। इधर डेमन और मिंडी भी ये सब देख रहे थे। मिंडी को लगा कि किक-एस सुपर हीरो बन सकता है और डेमन उससे ज्यादा खुश नहीं था। खैर बाद में डेव और केटी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो केटी ने कहा कि रसूल नाम का एक लड़का उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। तब डेव को गुस्सा आया और उसने केटी को किक-एस से मदद मांगने को कहा। आखिरकार केटी राजी हो गई और फिर रात को किक-एस रसूल और उसके गुंडों को धमकाने आ पहुंचा। उसने रसूल को केटी से दूर रहने को कहा, मगर गुंडों ने उसे ही बुरी तरह पीट दिया। तभी ऐन वक्त पर मिंडी हिट गर्ल का भेष बनाए हुए वहां पहुंची और उसने किक-एस की जान बचाई। उसने कहा कि वो भी एक सुपर हीरो है और फिर उसने अपने पिता को बुलाया जो बिग डैडी के भेष में आए थे। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर गुंडों का सामना किया और आखिरकार सबको खत्म करने के बाद मिंडी ने गैंग के सारे पैसे चुराए और अपने पिता के साथ छत के रास्ते से भाग गई। किक-एस भी उनके पीछे गया, मगर उसे ऊंचाई से डर लगता था। आखिरकार डेव घर लौटकर रोने लगा
क्योंकि वो हिट गर्ल और बिग डैडी की तरह असली सुपर हीरो नहीं था। खैर बाद में हिट गर्ल और बिग डैडी उसके कमरे में उससे मिलने आए और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि वो भी एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता है। बिग डैडी ने कहा कि अगर वो उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। साथ ही अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वो एक खास तरह की फोटो अपलोड कर सकता है जिससे बिग डैडी और हिट गर्ल उसका इशारा समझ जाएंगे। उनके जाने के बाद डेव में फिर से सुपर हीरो बनने का जोश भर गया और वो मेहनत करने लगा। इधर जो ने फ्रैंक को उस दिन की तस्वीर दिखाई जब उसके ड्रग्स का माल चोरी हुआ था। जो ने कहा कि उनके एक आदमी ने मरने से पहले ये तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर में बिग डैडी की पीठ थी, मगर जो और फ्रैंक तो सिर्फ एक सुपर हीरो को जानते थे, वो था किक-एस। तो उन्हें लगा कि ये जरूर उसी का काम है। वहीं दूसरी ओर बिग डैडी और हिट गर्ल ने फ्रैंक के आदमी कोडी को अगवा कर रखा था। उन्होंने उस पर अत्याचार करके फ्रैंक के ड्रग माफिया की जानकारी ली और फिर अंत में उसे खत्म भी कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस नाम का एक पुलिस वाला डेमन के घर की तलाशी लेने आया था, जहां उसे बहुत सारे हथियार मिले। तब यह खुलासा होता है कि डेमन और फ्रैंक दोनों पहले पुलिस वाले हुआ करते थे, पर बाद में फ्रैंक ने डेमन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। इससे डेमन की पत्नी डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी मौत ही हो गई। फिर डेमन ने छुप कर अपनी ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो फ्रैंक से बदला ले सके। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने मिंडी को भी अपना पार्टनर बनाकर उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर फ्रैंक को किक-एस के भेस में एक आदमी दिखाई दिया और उसने गुस्से में आकर उसे पीट पीट कर मार डाला। मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि ये असली किक-एस नहीं है और उसका दिमाग ही हिल गया। इधर उसका बेटा क्रिस छुप कर सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद उसने अंदर आकर एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि वो किक-एस की तरह रेड मिस्ट नाम का सुपर हीरो बनेगा। फिर वो फ्रैंक के एक आदमी को ड्रग डील करते हुए पकड़ेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद वो भी किक-एस का भरोसा जीतकर उसकी टीम में शामिल हो जाएगा और फिर किसी न किसी तरह वो फ्रैंक तक पहुंच के रहेगा। जल्द ही क्रिस ने इस प्लान को अंजाम दिया और वो भी मीडिया में मशहूर हो गया। इसके बाद उसने किक-एस के इंस्टा पेज पे जाकर उससे बात की और कुछ दिन बाद वो दोनों एक जगह पर मिले। रेड मिस्ट ने किक-एस से कहा कि वो भी उसकी टीम में शामिल होकर लोगों की मदद करना चाहता है। रेड मिस्ट की चमचमाती गाड़ी देखकर किक-एस तो बहुत खुश हुआ और फिर वो दोनों फ्रैंक के वेयर हाउस में आ पहुंचे। मगर वहां जाते ही उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में बहुत तगड़ी आग लग चुकी थी। वो तुरंत अंदर गए, मगर तब तक सभी मारे जा चुके थे। रेड मिस्ट ने वहां से एक टेडी बियर उठाया और एन वक्त पर वेयर हाउस से बाहर आ गया। इसके बाद दोनों सुपर हीरोज अपने अपने रास्ते चले गए। इधर फ्रैंक दूर से ये सब देख रहा था तो उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र हुई और जल्द ही क्रिस ने ऑफिस में आकर सबको वेयर हाउस की फुटेज दिखाई। असल में उसने इस टेडी बियर में कैमरा लगा रखा था। तब ये खुलासा होता है कि असल में बिग डैडी ने वेयर हाउस के सभी आदमियों को मारकर वहां आग लगाई थी। तब फ्रैंक को समझ आया कि उनका असली दुश्मन किक-एस नहीं बल्कि बिग डैडी है। फ्रैंक ने क्रिस को किक-एस का इस्तेमाल करके बिग डैडी के लिए जाल बिछाने को कहा, मगर उधर डेव वेयर हाउस वाले हादसे के बाद सुपर हीरो बनने की उम्मीद छोड़ चुका था। पर एक रात उसने देखा कि रेड मिस्ट उसे ढेर सारे ईमेल्स भेजकर उससे मदद मांग रहा था। आखिरकार डेव ने अपना मन बदला और एक बार फिर किक-एस सूट पहनकर रेड मिस्ट से मिलने पहुंचा। रेड मिस्ट ने उसे बताया कि वेयर हाउस में मरे लोगों की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। उसने कहा कि अब उन्हें ही असली मुजरिमों को पकड़कर सच साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। तब किक-एस ने उसकी बातों में आकर वो खास सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। जल्द ही डेमन और मिंडी ने ये देख लिया और उन्होंने डेव को अपने अड्डे पर मिलने बुलाया। इसके बाद रेड मिस्ट और किक-एस उनके अड्डे के लिए निकल पड़े और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो बिग डैडी को रेड मिस्ट पर थोड़ा शक हुआ, पर उसने उन दोनों को ही अंदर आने दिया। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रेड मिस्ट ने अचानक हिट गर्ल को गोली मार दी। तभी अचानक फ्रैंक के आदमियों ने अंदर घुसकर बिग डैडी और किक-एस को बेहोश कर दिया। उधर किक-एस के पेज पर यह बात फैल गई कि आज किक-एस सबको अपना असली चेहरा दिखाएगा और सभी उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे कि अचानक वहां एक लाइव वीडियो चलने लगी जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किक-एस को बंदी बना रखा था। गुंडों ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और फिर बिग डैडी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, मगर एन वक्त पर हिट गर्ल उठ खड़ी हुई। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। उसने तुरंत पूरे अड्डे की लाइट्स बंद कर दी और फिर अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर सभी गुंडों पर हमला बोल दिया।
मगर इसी हलचल में एक गुंडे ने उसके पिता को आग लगा दी। बिग डैडी बुरी तरह जल रहा था, पर फिर भी वो अपनी बेटी को गुंडों का सामना करने के लिए टेक्निक्स बताता रहा। आखिरकार सभी गुंडों को मार गिराने के बाद हिट गर्ल ने आग बुझाई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिग डैडी का आखिरी वक्त आ गया था। हिट गर्ल ने उन्हें भारी आंखों से अलविदा कहा और बाद में किक एस को रिहा कर दिया। फिर किक एस ने उसे घर ले जाकर शांत किया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी एक स्कूल की लड़की का भेष बनाकर फ्रैंक के ऑफिस पहुंची। कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसलिए गुंडों ने उसे अंदर आने दिया। लेकिन अचानक मिंडी ने एक गुंडे के मुंह में बंदूक डालकर उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर मिंडी अपनी हिट गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक के कमरे की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने बड़ी ही बहादुरी से सभी गुंडों का खात्मा किया, मगर अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई और गुंडों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार वो उनके हाथों मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर किक एस जेट पैक पहने हुए उसे बचाने आ गया। साथ ही उसके कंधों पर 2 मशीन गन्स भी लगी हुई थी, जिनकी मदद से उसने वहाँ मौजूद गुंडों के चीथड़े उड़ा दिए। इधर फ्रैंक और क्रिस ने अपने ऑफिस से गोलियों की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि उनके गुंडे किक एस और बिग डैडी को मारने में कामयाब रहे। मगर अचानक किक एस और हिट गर्ल ऑफिस में घुस आए तो वो वहीं जमे रह गए। जल्द ही दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जहां फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ रहा था और किक एस क्रिस का सामना कर रहा था। फ्रैंक काफी ताकतवर था और वो हिट गर्ल का पत्ता साफ करने ही वाला था कि तभी फ्रैंक ने पीछे से उस पर मिसाइल छोड़ दी। इससे फ्रैंक खिड़की से उड़ता हुआ बाहर गया और हवा में ही उसका बम सा फट गया। इधर क्रिस तलवार उठाकर उनकी ओर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि किक एस हिट गर्ल को लेकर अपने जेट पैक पर उड़ गया था। आखिरकार किक एस ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डेमन के पुराने पुलिस पार्टनर मार्कस ने मिंडी की देखरेख की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वहीं रेड मिस्ट ने अपना नया विलन सूट तैयार किया, जिससे वो किक एस और हिट गर्ल से बदला ले सके। तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से सुपर हीरो बनना चाहोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।